अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमद सना दे बाद उसते प्यारे हबीब हबीबे किबरिया साडे कबर हशर दे वालियो वारिस साडे करीम आका रहमत कायनात जाने कायनात अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लम आप दी बारगाह अक़दस दे अंदर करोड़ हाथ दुरूद व सलाम दी नीयत करके आका करीम दी बारगाह दुरूद व सलाम पेश कीता। मेरे मालिक अपनी रहमत दे नाल कबूल व मंजूर फरमा। मेरे मालिक सानू तमाम नु कबर हशर दे अंदर प्यारे करीम आका दी शफाअत नसीब फरमा। मेरे मालिक कीदा अहले सुन्नत कायम दायम रह के आला हज़रत पाक आप दी तहकीक ते अमल पैरा रह के दुनिया तो जाने दी तौफीक और सादत नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन कुरान मजीद दे अंदर इरशाद फरमाया टाइम बिल्कुल कलील तवज्जो मेरे अल करे जे चंद एक बातां तड़े गोश गुजार कर लवां। रब्बुल आलमीन कुरान मजीद दे अंदर इरशाद फरमाया हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। रब्बुल आलमीन फरमांदे ने कि मेरी शान है, मेरी ताकत है, मेरा मुकाम है, ये किसी दुनियादार का कोई दखल भी नहीं कि माँ दे पेट दे अंदर जेड़ा बच्चा है उन्होंने शक्ल में कैसी देनी। वो परवरदिगार है ज़मीन आसमान दा मालिक है। युसव्विरुकुम जो तानू सूरतां देंदा है फिल अरहाम जो तुसी माँ दे पेट दे अंदर हुंदे जे कैफ़ यशा अपनी शान दे मुताबिक अपनी चाहत दे मुताबिक। और मैं इत्थे कोई जोर ला के नहीं कह सकता कि मैनू गोरा पसंद है तो मैं गोरा लेना है, मैनू सांवला पसंद है तो मैं वो लेना है, मैनू सुर्ख रंग वाला पसंद है तो मैं अपनी पसंद की कोई शक्ल तैयार कर लवां। कोई आखे जी मैं बेटा लेना है या कोई आखे मैं बेटी लेनी है, मैं किसी बंदे का कोई अमल दखल नहीं। वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा फरमाया ए मेरे दस्ते कुदरत दे अंदर है, ए मैं रब दी शान है। फरमाया दुनिया दे अंदर लोगों तानू इस बात दे अंदर उलझने दी लोड़ ही कोई नहीं। अल्लाह माफ करे इस माशरे दे अंदर इन्हां चीज़ां दी भी जरूरत है कि इस्लाह की जाए। ऐसे भी माजला सानू केस या बातां सुनने वास्ते मिलदियां कि बेटी दी पैदाइश दे उत्ते माजला औरत दे नाल नागवार सलूक कीता गया कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कि तेरे विचों सिवाए बेटी दी पैदाइश तो सानू कदी दूजी बेटे दी पैदाइश नहीं सानू नसीब हुई, जबकि ये शान अल्लाह पाक दी है। लेकिन एक बात बुजुर्ग फरमांदे हुंदे सन कि अल्लाह पाक किसी कम ज़रफ नू बेटी नहीं अता फरमांदा। बेटी रब दी रहमत है तो अल्लाह पाक किसी आला ज़रफ वाले बंदे नू ही अता फरमांदा है। सरकार ने ऐसे करके ही इरशाद फरमाया फरमाया रब्बुल आलमीन ने क़यामत वाले दिन अपनियां रहमतां दा हिसाब कोई नहीं लेना, अपनियां नेमतां दा हिसाब लेना है। रब्बुल आलमीन क़यामत वाले दिन रहमतां दा हिसाब नहीं लेगा बल्कि नेमतां दा हिसाब लेगा। या रसूल अल्लाह थोड़ी जी वजाहत फरमाओ। फरमा वजाहत यही मैं करना चाह रहा कि अल्लाह पाक ने बेटे नु नेमत बनाया ते बेटी नु रहमत बना के भेजा है। बेटे नेमत ने ते बेटियां रहमत ने। फरमा रब्बुल आलमीन क़यामत वाले दिन अपनियां रहमतां दा हिसाब कोई नहीं लेगा। सरकार फरमा दुनिया वालियो सुनो लोकी बेटियां दे नाल मुहब्बत करते हैं कि वड्डे हो के साडे नाल कारोबार करनगे, साडे नाल मोढा जोड़नगे, साडे कारोबार साम लैणगे, साडे दुनियावी मामलात दे अंदर साडी मदद करनगे। बेटियां दे नाल लोकां दी चाहत ही होंदी है कि साडे कारोबार लैके अगे चलणगे, मामलात दे अंदर साडे नाल मोढा जोड़नगे। पर मैं ठीक है बेटियां दे नाल मुहब्बत दुनियावी है, बेटियां दे नाल लोकां दे दिलां दे अंदर चाहत दुनियावी है कि साडे नाल कारोबार करनगे, मामलात करनगे, जॉब करनगे, नौकरी करनगे, कोई माली हालात साडे थोड़े जे बेहतर हो जाणगे। पर मैं इस करके लोगों दे दिलां दे अंदर चाहत बेटियां दी ज्यादा है। पर मैं लोगों गवाह रहा जे बेटियां दे नाल चाहत, बेटियां दे नाल मुहब्बत दुनिया दी वजह तो करया जे बेटियां दे नाल प्यार मैं मुहम्मद मुस्तफा दी वजह तो बेटियां दे नाल मुहब्बत। और मैं अगर दुनिया दी वजह तो है ते बेटियां दे नाल मुहब्बत मेरी वजह तो करया जे सहाबा किराम अर्ज़ करते हैं या नबी अल्लाह अजर की मिलेगा। पर मैं जिस किसी ने
इन बेटियां दी परवरिश कीती, क़यामत वाले दिन अल्लाह करीम उन्हें मेरा साथ अता फरमाएगा। सहाबा किराम भी सरकार दी रमजान नूं समझदे सन कि सरकार दा दरिया रहमत जोश दे अंदर एक उठ खलोते, या नबी अल्लाह किसी कोल दो होंदे, या नबी अल्लाह किसी कोल दो बेटियां होण, सरकार फरमाया दो दी ही अच्छे तरीके नाल परवरिश करे, क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक मेरा साथ अता फरमाएगा। पीछे घोड़ साहबी खड़े हो गए, या नबी अल्लाह किसी को एक होए दे। यारो वेखो ना सरकार ने इरशाद फरमाया, जिस बंदे ने मुहब्बत दे नाल अकीदत दे नाल एहतराम दे दायरे च रह के अपने वालिदैन चों एक या दोनों का चेहरा तकिया, अल्लाह पाक मकबूल हाजी दा सवाब अता फरमाएगा। सहाबा किराम वेखिया सरकार दा दरिया रहमत जोश च कहने लगे, या नबी अल्लाह जे कोई दो ही वेखे दे, जे कोई दो ही वेखे, फरमाया दो ही। इसे तरीके सवाल करन सरकार फरमान इतनी दफा ही सरकार दा दरिया रहमत जोश च आया, फरमाओ पूछन आया कि 1 2 3 4 5 10 ने, फरमाया सारी जिंदगी पलट के भी अपने मां बाप का चेहरा मुहब्बत नाल तक जिन्नी बारी वेंदा जावेगा उन्ने हज्जां दा सवाब अल्लाह ता फरमांदा जावेगा। ओ सहाबा किराम भी साडे वास्ते आसानियां फरमांदे सन ना, ओ ते दुनिया च रहिंदे अल्लाह पाक दे जन्नत दे नाल वादे सन उन्हां दे, रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन, रब उन्हां तो राजी है, जो रब तो राजी ने, ओ ते टुरदे फिरदे जन्नती सन, लेकिन ओ भी वेंदे सन कि सरकार दा दरिया रहमत जोश च ते साडे वास्ते आसानियां फरमा छड्डदे सन। या नबी अल्लाह किसी एक बेटी दी परवरिश कीती, फरमाया हां एक बेटी दी अच्छे तरीके नाल परवरिश करो, क़यामत वाले दिन अल्लाह करीम मेरा साथ तानू अता फरमाएगा। और जिन्हों क़यामत वाले दिन नबी पाक रहमत कायनात दा साथ मिल जावे, उस तो बड़ा खुश नसीब बंदा कौन है? सरकार फरमाया बेटियां दे नाल चाहत अगर दुनिया दी वजह तो है ते बेटियां दे नाल प्यार मेरी वजह तो करया जाए। ये बेटियां ने एक वेला ऐसा भी सी माज़अल्लाह के बेटियां नूं जिंदा दफन कीता जांदा सी, वो भी दौरे जाहलिया सी। अगर आज भी कोई अबू जाल बोला अपनी सोच ले बेटियां तो नफरत करे, तो आज भी अबू जाल दी सुन्नत अमल पिया करदा, सरकार दी सुन्नत अमल नहीं पिया करदा। सरकार किते गज़वा ते जाना, मदीना शरीफ दे बाहर आके सवारियां ठा मदीना शरीफ दी हदूद दे अंदर दाखिल नहीं होना, पैगाम भेजना कि जाओ मदीने जाके इतला दे दो कि असीं आ रहे हैं। इत्थे भी एक रमज़ वाली बात मैं समझावांगा कि जाके हले एक बेटी दी फजीलत दे उत्ते एक औरत इसे मदीना शरीफ दी हदूद विच दाखिल होने तो पहले पीछे ही सवारियां रोक देतियां जानियां ते पैगाम पहुंचाना। इहदे विच भी एक रमज़ ये सी, सरकार को सवाल किया गया, या नबी अल्लाह बेहतरीन औरत कौन है? बेहतरीन औरत कौन है? मैं बेहतरीन औरत होवे जिहदे वल्ले ओहदा शोहर वेखे ते शोहर राजी हो जाए। जिस औरत वल्ले ओहदा शोहर नजर उठावे तो शोहर राजी हो जाए, खुश हो जाए, ओहदी तबीयत खुश हो जाए। ना कि रमज़ ये सी कि बीवी अपना बनाओ सिंगार अपने शोहर वास्ते करे, अपना बनाओ सिंगार अपने जीनत के अंदर इजाफा अपने शोहर दे वास्ते करे। तो माज़अल्लाह इत्थे ते बात उल्टे तौरे तरबियत मेरा हक नहीं बनदा। साडियां मावां बहनां दी इस साइड ते तरजीह ही कोई नहीं कि अपने घरां दे अंदर तैयार होकर आ जावे। कम वालियां या मतलब कि लिबास या हुलिया ऐसा बना के रहना है, नवा सूट ही नहीं पहनना है, सही नहीं है, कोई ये नहीं कि है नहीं है, सही ने लेकिन रखी हुई ने कि किते आउण जाण वास्ते, ये जी किते आउण जाण वास्ते ने भाई आया गया तुसां किन्नू विखाने ने, जिहदी एक नजर दे नाल जिन्हें तुहानू खुश होके वेख लिया। रब दा रसूल कह रहा कि तू बेहतरीन औरत बन जावेगी, वो ते 24 घंटे तेरे कोल है, और शोहर ते हर टाइम तेरे कोल मौजूद है, ते नवे सूट ते बनाओ सिंगार दा समान सजा के रखिया है कि बाजार ते जावांगी तो लिबास अच्छा पहनांगी, या किते मिलन किसी नूं जावांगे तो उत्थे अच्छा लिबास पहन के या बनाओ सिंगार करांगी। लेकिन सरकार ने फरमाया बेहतरीन औरत होवे जो शोहर दी निगाह ओदे वल्ले उठे ते शोहर दी तबीयत खुश हो जानी चाहिए। हुण बात सुनो कि सरकार मदीना शरीफ दे बाहर सवारियां खड़ियां करके ते मदीना शरीफ दा काम क्यों भेजदे सन? इस करके कि अगर कोई खातून किसी दे बाल खुले ने ते अपने बाल सीधे कर लवे, अगर घर दे कम्मा काजां दी वजह तो लिबास पुराना हो गया तो अपना लिबास चेंज कर लवे, अगर तबीयत नहान वाली है तो नहा के अपनी तबीयत खुश कर लवे कि जेड़ा मुजाहिद जिहाद करके आ रहा है जिस की कहीं घर आके अपनी बीवी दे चेहरे ते नजर पवे तो तबीयत खुश हो जानी, ये साडी ए दीन है, इन्हां नूं समझो। हुण सरकार मदीना शरीफ दे
बाहर सवारियां खड़ियां कीतियां मेरे नबी करीम ने पैगाम भेजिया कि जाओ जाके पैगाम देवो कि लश्कर इस्लाम सरकार दी जेरे साया मदीना शरीफ के अंदर एंटर ते दाखिल होने वाले ने उन्होंने चलते चलते मदीना शरीफ के अंदर कुर्बान जावा अपने प्यारे करीम आका दी सीरत तो ये दौर वे जदों लोकी बेटियां नूं जिंदा दफन कर रहे हैं जिस दौर के अंदर लोग बेटियां नूं जिंदा दफन कर रहे सरकार ने पैगाम भेजिया मदीना शरीफ के अंदर के जाके दसो कि असि लश्कर इस्लाम गज़वा फतह करके तो वापस आ रहे हैं 9 बीवियां मेरे नबी पाक ने लेकिन हदीसे पाक पढ़ के करी कलेजा ठर जाता अपने नबी की सीरत तो सरकार जिस तरीके ही मदीना शरीफ के अंदर एंटर होए ने किसी बीवी के घर नहीं गए पहले शहीद कायनात अपनी बेटी के घर सोना जाके दाखिल हो गया पहले जांदियां सरकार ने अपनी बेटी का सर मुबारक का बोसा लिया उन्हां दे नाल हाल चाल पूछया ये दौर हो सी जदों लोग बेटियां नूं जिंदा दफन करदे सन ते मेरे करीम आका ने लश्कर तो वापस आके बल्कि हदीसे पाक के सरकार लश्कर लैके जान लगे मदीने चो निकलदियां भी अपनी बेटी के मत्थे का बोसा लैके जांदे हुंदे सन वापसी आके भी सजदा कायनात दे मत्थे मुबारक का बोसा लेना यार कुर्बान जावा सरकार ने आना ते बेटी ने अदबन उठ के खड़िया हो जाना सरकार ने ते बेटी के घर जाना ते बेटी ने अदबन बाप दे वास्ते खड़े होना सुन्नत भी है बुजुर्गों का एहतराम करना चाहिए लेकिन कुर्बान जावा सरकार जाना ते सजदा कायनात ने उठ के खड़िया होना ही होना उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका सिद्दीक पाक दी सिद्दीका बेटी सिद्दीक पाक दी सिद्दीका बेटी आप फरमादियां ने कहंदियां ने वैसे ते अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब दा हम मिसाल कोई भी बनाया नहीं जिसका साया नहीं उसका सानी कहां ऐसी लासानी सूरत पे लाखों सलाम वैसे ते सरकार दा हम पल्ला हम मिसल हम साया हम पाया कोई भी नहीं सन कहंदियां ने लेकिन मैं वेखनी आ कि फातिमा साडे घर आउंदी है ते चाल मुस्तफा दी है गल करन ते गुफ्तार मुस्तफा दी है बैठना ते बैठना मुस्तफा दा है चलना ते चलना मुस्तफा दा है कहन लगियां मैं वेखिया कि सरकार तशरीफ फरमा कि आपकी शहजादी चलदियां घर के अंदर आईयां ने ओ बाप दे जान ते बेटियां ते खड़ियां होंदियां ने लेकिन सरकार ने दुनिया नूं बेटियां दे नाल प्यार करके नोखा ही दर्श दिता हम आयशा पाक फरमांदियां ने कि मैं वेखिया सजदा कायनात चलदियां आईयां सरकार उठ के खड़ी हो गए पकड़ के मत्थे दा बोसा लिया ते पकड़ के सरकार फरमांदे ने फातिमा तेरे तो मैं मोहम्मद दी मां भी कुर्बान ते मेरा बाप भी कुर्बान फातिमा फिदा का उम्मी बाबी फिदा की उम्मी बाबी तेरे तो मेरी मां भी कुर्बान ते मेरा बाप भी कुर्बान सरकार अपनी जगह तो खड़े हुए ते सजदा कायनात नूं अपनी जगह दे उत्ते बिठा छड़े बेटियां दे नाल प्यार भी साडे नबी पाक दी सुन्नत है माज़अल्लाह जेड़े लोग बेटियां नूं चंगा नहीं पे समझदे जिन्नू विआह के लेके जो भी ते किसी दी बेटी है ना वो भी तो किसी दी बेटी है सरकार दी बार के साहबा करम अर्ज़ कीती या नबी अल्लाह पाक को मंगिए ते की मंगिए फरमाया 2 चीज़ां मंगो एक ते कल्लियां तन्हाई च बवो अल्लाह ताला दी बारगाह च हाथ उठा के आखो या अल्लाह साडे दिलां दे अंदर अपना खौफ पैदा फरमा अल्लाह ताला दा खौफ मंगो या नबी अल्लाह दूजा की मंगिए फरमाया दूजा अल्लाह पाक दी बारगाह चो नेक साले ते साबिरा बीवी दी दुआ करया करो कि या अल्लाह सानू नेक और साले और साबिरा बीवी अता फरमा साहबा कराम फरमाते हैं कि असा सरकार दे नाल वेखिया कि आप दा सजदा कायनात दे नाल इतना को प्यार इतनी को मोहब्बत इतनी को अकीदत कि सरकार ने बेटी दा हाथ पकड़ना ते पकड़ के बोसा लेना आपको पता है सजदा कायनात आप दा एक नाम ज़हरा भी है ज़हरा कहंदे ने जन्नत दी कली नु सुभान अल्लाह आज परेशान हो गया जी ये गल्लां भी तुहानू कर सुननियां चाहिदियां ते सुनाउणियां चाहिदियां ने मैं इस पासे भी आवांगा कि मर्दां दे की हकूक बनदे ने
रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे महबूब ने शान अता फरमाई सी कि सोना जानवरों के हकूक भी अदा करना जानता सी। सरकार ने इंसानों के भी हकूक अदा फरमाए, बीवियां दे नाल भी अच्छे तरीके दे नाल सरकार ने जिंदगी बसर की। हदीस पाक च आउंदा है कि सैयदा कायनात उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सरकार दे नाल एक गज़वा ते मौजूद वापसी आंदियां ते सरकार दी बारगाह च अर्ज़ कीती, या नबी अल्लाह दौड़ लाइए मेरे नाल दौड़ लगानी है। सरकार रहमत लिल आलमीन सन, यार अगले बंदे दा प्रोटोकॉल ते देखो, तुहाडे मेरे पल्ले ते शै ही कोई नहीं। असीं घर वड़ीए ते जानवर बन जाइए ते इंज नज़रां उठा उठा के वेखीए। बुजुर्ग फरमांदे हुंदे सन, घर वड़ो ते बच्चे बन जाओ। इत्थे लोकी घर वाड़दे ने ते नज़रां ही इंज इत्थे ने चौथे थां ते नहीं। अम्मा आयशा पाक अर्ज करदियां, या नबी अल्लाह दौड़ लगाइए। सरकार सहाबा किराम ने इशारा किया, फरमाया तुसीं जरा अगे निकल जाओ ना। ये नहीं फरमाया ना ना ये की गल कीती है। अज किसी दी बीवी अपने शौहर दे नाल गल कर सकदी है? नहीं कर सकदी। क्यों? तुसां माहौल बनाया ही नहीं। अल्लाह जाने सरकार दा अपनी अज़वाज दे नाल कितनी कोई शफकत वाला मामला सी कि जिन्हां ने ये गल दी अर्ज कर ली कि या नबी अल्लाह दौड़ लगाइए। सरकार ने भी अगों कोई नहीं गल कीती। सरकार सहाबा किराम ने फरमाया जाओ चले जाओ। और अगे निकले, सरकार सैयदा आयशा पाक दे नाल दौड़े। अम्मा आयशा पाक आप अगे निकल गईयां। इतनी गल पढ़ी हदीसे पाक की ते मैं सोचा, मैं यार नबी पाक दी रफ्तार दा मुकाबला ते जिब्राइल भी नहीं करदे। कदों बोलोगे सुभान अल्लाह? सरकार दी रफ्तार दा मुकाबला ते जिब्राइल भी कर सकदे नहीं। तो सरकार इत्थे मतलब कि ये मामला क्यों कीता? फिर मैनूं ये समझ आई, मैं सरकार ये दसना चाहते ने कदी कदी बीवियां नूं जित लेना चाहिए, कदी कदी बीवियां नूं जिताना चाहिए, कदी कदी उन्हां दी ये भी ख्वाहिश पूरी कर देनी चाहिए। इहदे विच साडी शान च कोई फर्क नहीं आना, साडी शान च कोई कमी नहीं आनी। सरकार फरमाया औरत पैदा ही पसली तो कीती गई है, पैदा ही पसली तो कीती गई। फरमाया मिशकात शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है। फरमाया अगर इन्हू सीधियां करन जाओगे, इन्हू आखोगे कि मैं पसली सीधियां कर छड्डां, सीधी नहीं होगी, टुट जाएगी, मैनू तोड़ना नहीं, इन्हू सामना है। सरकार ने उत्थे मतलब कि आप नू दौड़ दे अंदर अगे करके दसिया, मैं मुहम्मद दर्श देना चाह रहा तुहाडा नबी तुहाडा करीम आका कि बीवी एक ऐसा पाकीज़ा रिश्ता है, इहदी खुशी तुहाडी खुशी दे नाल है, तुहाडी खुशी इहदे नाल मिली होई। इत्थे भी बंदे दा थोड़ा जिहा गौर होना चाहिए, लेकिन इत्थे तो माज़अल्लाह गंगा ही उल्टी बह रही है। इस फोनां दे हकूक नहीं, बंदियां दे भी हकूक ने। इत्थे माज़अल्लाह वेखण वास्ते आउंदा है कि बंदा कारोबार ते जा रहा है, काम ते जा रहा है, नहाया धोया, नवे सूट मामलात चमकिया पिया जांदा है। इतवार दी छुट्टी आई है ते पुराना जिहा ट्रोज़र पाया ते शर्ट पाई ते गलियां चों तुरिया फिरदा। अगर इंसान की शौहर की तबीयत तकाजा कर दी ना कि बीवी बनाओ श्रृंगार करे, तो बीवी की तबीयत भी तकाजा कर दी है कि शौहर मेरे कोल बन सवर के पवे। सुबह 8 तो लाके राती 8 तक कारोबार ड्यूटी से बंदा ते पैंट शर्ट ते नाता धोता ते पूरी तबीयत के नाल खलोता है। घर आउंदियां नाल ओही वट्टा मारिया सूट पाया उवें ही बह गए। सरकार फरमाया अगर मैनूं तुहाडे ते मुशक्कत दा खौफ ना हुंदा ते मैं तुहाडे उत्ते मिसवाक नूं फर्ज कर दिंदा, मिसवाक नूं फर्ज कर दिंदा। अगर मैनूं ये खौफ ना होंदा कि मेरी उम्मत मुशक्कत के अंदर ना मुबतला हो जाए। वजह की सी? सब तो पहले जिहड़ा बंदा किसी दे क्लोज हुंदा ओहदी गुफ्तगू दे विचों ते मुंह दे विचों ही स्मैल तो ही पता चलदा है कि इहदे कोल बहना कि उठ के दूर हो जाना। अल्लाह माफ करे, ऐसे भी असां बंदे वेखे ने कि जिन्हां दे कोल 2 मिनट नहीं बैठा जांदा, पसीने दी स्मैल इतनी है या मुंह दे विचों बदबू इतनी है। क्यों? सदियां लंघ गईयां, मिसवाक ते कीती कोई नहीं। असीं ते उन्हां मतलब कि औरतां नूं वेख के परेशान है कि यार धन हौसला उन्हां दे जिहड़े इहो जिहे मर्दां दे नाल गुजारा पियां करदियां। सिर्फ ये नहीं कि एक पासा तस्वीर दा देखो ते बंदा औरतां दे नाल ही तकाजा करे कि तुसीं बन सवर के अच्छे तरीके नाल रहो। औरतां दे हकूक भी ने, सरकार ने इसे करके ही फरमाया है। और मैं अल्लाह करीम ने कुल माल दुनिया का मता बनाया है, उहदे तो नफा हासिल करना चाहिए। और मैं लेकिन बेहतरीन जो मता है ना वो नेक सालिया साबरा बीवी है। कुल कायनात तो अल्लाह करीम ने जरा अच्छा मता नफा हासिल करने का समान बनाया। और मैं जिहदे निकाह दे अंदर नेक बीवी आ जाए अपने वक्तां दे अंदर उन्होंने नाज करना चाहिए।
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਬੋਸਾ ਦੇਵੋ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮਾਜ਼ਲਾ ਰਿਵਾਇਤ ਦੂਜੀ ਹੈ, ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਐਸੀ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਕਿ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੋਪੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪੜੀ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਚੋਪੜੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। क्यों भाई? बेटी भी औलाद है, बेटे की पैदाइश से मिठाइयां तकसीम ने, बेटी की पैदाइश से क्यों मुंह गमगीन हो गया? नहीं जी, ये साडा नाम कौन लेगा? बड़ियां बड़ियां औलादां वाले बेनिशान ने, जिन्हां दे 17 बेटे तारीख च गुजरे ने, जी नाम लैण वाला कोई नहीं। ऐसे भी हैं कि जिन्हां नूं अल्लाह पाक ने बेटियां अता फरमाईयां, बेटियां दी परवरिश कर गए थे, अज तक उन्हां दे नाम जिंदा ने। बेटियां दे वजह तो अल्लाह माफ करे ना नहीं मिटदे, बल्कि बेटियां दा अल्लाह पाक ने रिश्ता ही ऐसा बनाया है। अज बंदे दे 5 पुत्र ते 1 बेटी होवे, रात किते सफर ते जाके राती 1 बजे आके वेख्या जे बेटे सुत्ते होणगे, बेटी नूं हले भी तांगा प्यो दियां होणगीਆਂ। दरवाजे ही बेटियां खोल दियां ने, हले ते बाप बिस्तरे मरग ते हुंदा ते पुत्र तकसीमां पा रहे हुंदे ने। साडे इक इलाके दे बुजुर्ग सन, उन्हां दा वक्त भी साल सी दुनिया तो जान लगे ते चुप करके चारपाई ते लेट गए। हिलन जुलन ना ते एक बंदा कहन लगा जी घड़ी ला लो, कोई घड़ी उतारन वास्ते एक होए ते बुजुर्ग ने थोड़ी जी अख खोली तो छड़ दो जिंदा। ऐसे भी लोग ने जिन्हां दे वास्ते कहने ना कि साडा वो ते इह सदीकां जिन्हें कि बाप बिस्तर ते पैंदा ते पिछों तकसीमां होणियां शुरू हो जांदियां ने। याद रखिया जे जनाजे उठदे ने, विरासतां दे वारिस पुत्र बन जांदे ने, जनाजियां दी वारिसां हमेशा बेटियां ही हुंदियां ने। इन्हां दे नाल प्यार करो। अल्लाह जाने किस बेटी दे नसीब दा अल्लाह पाक तेरे ते करम फरमांदा है पिया। सारी जिंदगी नप घुट के बेटी नूं रखिया, पुत्रां पसंद दीयां शादियां भी कर लियां, मतलब बेटी नूं इन्ना हक भी नहीं दिता गया कि अपनी पसंद का इजहार भी कर ले। क्यों भाई? जिन्नी शरीयत ने इजाजत दी उतनी तो नरमी करो ना, जितनी को शरीयत ने बंदे नूं इख्तियार दिता उतनी को तो नरमी करनी चाहिए। पुत्र एसी ला के भी पिया तो कोई दुख नहीं, बेटी ने एक नाल दे कमरे जाके पक्खा ला लिया तो उन्हें भी क्या जा रहा उठ के उधर हो जा। असी मुसलमान हाँ, साडे नबी ने बेटियां दे उठ के इस्तकबाल कीते। मेरे आका करीम बाजार च गुजरे तो मेरे करीम आका ने एक नौजवान वेख्या, बड़ा खूबसूरत हसीनो जमील, तो सरकार अल्लाह ताला दी बारगाह च अर्ज़ कीती, या अल्लाह एडा सोहना जो बनाया ते साडी गुलामी अता फरमान, जन्नत के अंदर भी सोहना मकाम लै जावे। सरकार ने दुआ करके हाथ थले कीते तो जिब्राइल पाक आ गए, कहने लगे या नबी अल्लाह, अल्लाह पाक ने कज़फ़्तु नूरल ईमानी, अल्लाह करीम फरमांदा है कि सोहणिया तेरे हाथ उठे ने ते उस बंदे दे सीने दे अंदर ईमान पा छड्या। कज़फ़्तु नूरल ईमानी, या नबी अल्लाह ताड़ा रब पे फरमांदा मैं कज़फ़्तु सीगा वाहिद मुतकल्लिम, मैं डाल दिता नूरल ईमानी, ईमान दा नूर फी कल्बी ही, ओदे दिल दे अंदर। ये जुमला याद रहेगा कि रब फरमा रहा ओदे दिल दे अंदर मैं ईमान दा नूर पा छड्या है। ते सोहणिया तुसीं जरा मस्जिद नबी दे दरवाजे वाले तो तको ओ टुरिया ही आउंदा जे, हले कलमा पढ़िया नहीं, इदों सरकार ने हाथ उठाए ने ते अल्लाह पाक ने दिल दे अंदर नूर पा छड्या। और चलदा चलदा आया सरदार सी अपने इलाके दा, फिर सरकार ने मांग के लिया सी, सरकार ने अपनी सरकार ने चादर बिछाई। और पिछला जुमला याद है, कज़फ़्तु नूरल ईमानी फी कल्बी ही, अल्लाह ने उहदे दिल दे अंदर ईमान दा नूर पाया। चलदा है सरकार ने चादर दी फरमान ले भाई इहदे उत्ते बैठ जा। हुण जिहदे दिल दे अंदर ईमान रब पा छड्या होवे, रब ने दिल दे अंदर ईमान दा नूर पाया, सरकार चादर बिछाई बैठ जा। हदीसे पाक दे अंदर आंदा है लास ओने अंज रफाहू अनिल अर्द, ओने चादर उठाई फकब्बल चुमिया। रब ने दिल के अंदर ईमान दा नूर फरफाहू, उन्हें चादर उठाई फकब्बलहू, उन्हें चुमिया, वक़दा अला रासिही, उन्हें फाड़ के अपने सिर ते रख लिया। सोहणिया असी ईमान वाले हां, असी ते तेनों भी मन्नांगे ते तेरी हर निस्बत नूं भी मन्नांगे। सोहणिया चाहे अहले बैत होण, चाहे सहाबा होण, चाहे तेरी कमली मुबारक चादर होवे, सोहणिया
सोने जिदी जिसी भी निस्बत तेरे नाल है असी ओदे ते पैर रखण वाले नहीं, असी तैनूं अपने सिर ते बहाने वाले लोग सोने जिदी भी निस्बत तेरे नाल है मैं ओदे ते किवें बह जावां ओनू अंज अपने सिर दे उत्ते रखिया। वजह की सी रब ने दिल दे अंदर ईमान पा छड्डिया सी। मैं कहा यार गल समझ आ गई अज दुनिया दी अंगूठे क्यों चुमदे जे। मैं कहा रब ने दिल दे अंदर ईमान पाया उन्हें चादर फड़ के चुम्मी। वजह ऐसी कि रब ने दिल दे अंदर ईमान रखिया सी कानून बन गया जिहदे भी दिल दे अंदर सरकार दा प्यार होएगा चादर भी सरकार दी ओही चुमेगा नाम भी सरकार दा ओही चुमिया करेगा। वंड पै गई क़यामत तक दे लई हुण सरकार दी बारगाह च दो जानू होकर बह गया कहते या नबी अल्लाह मैं तुहाडा कलमा पढ़न आया। सरकार फरमाया फरमाया तेन तो मांग के ले आना सा या नबी अल्लाह मैनूं अपना कलमा पढ़ा के अपना गुलाम बना लो। सरकार फरमाते ने पढ़ फिर कलमा कहंदे तो थल्ले सट्टी ते फिर सरकार ने वेख्या कि अखां दे विचों आंसू जारी ते रोई जा रहा बेतहाशा आंसू डिगदे ने पे। या नबी अल्लाह गुनाहगार बड़ा मैं आका मैं गुनाहगार बड़ा मैं कोई बात नहीं साडे तो फैल साडी गुलामी चाहेगा अल्लाह करीम पिछला खाता माफ कर छड़ेगा। जो बार इशरार कीता ना या नबी अल्लाह मैं बड़ा गुनाहगार हां बड़े गुनाह कीते ने ते मैनूं लगदा है कि अल्लाह मेरे हर गुनाह दी माफी देगा लेकिन एक गुनाह ऐसा करी अल्लाह पाक मैनूं माफी नहीं देगा। और मैं केड़ी यार ऐसा केड़ा गुनाह है फिर दस फिर सुना मैनूं केड़ी बात है। कहने लगा या नबी अल्लाह मैं अपने इलाके दा सरदार साडे इलाके दे अंदर बेटियां नूं जिंदा दफन करदे सन मैं अपने इलाके दी 70 लड़कियां बेटियां नूं जिंदा दफन कीता होया। कहने लगा इस तो वड्डी गल सुनावां मैं तजारत ते चलिया सा ते मेरी बीवी भी हामिला सी ते मैं उन्हें नसीहत करके गया कि अगर अल्लाह बेटा देवे ते रख लवी अगर बेटी होवी ते जिंदा दफन कर दे। कहने लगा मैं सफर ते चला गया तजारत वास्ते मगर अल्लाह पाक ने मैनूं बेटी दित्ती। कहने लगा या नबी अल्लाह जिवें दा चेहरा मेरा मेरी बेटी दा चेहरा भी इवें सी बड़ी खूबसूरत अल्लाह पाक ने बेटी दित्ती ते ओदा मां दा दिल मोम सी मां दा दिल नहीं कीता ओनूं मारन दे ते मां ने नहीं मारिया। कहने लगा या नबी अल्लाह मैं वापस आया दरवाजे ते दस्तक दित्ती बच्ची ने दौड़ के आके दरवाजा खोलिया ते मैनूं पुछया तू कौन तो मैनूं कहन लगी मैं ते घर दी मालकन तू कौन है मैं ते घर दी मालकन ते तू कौन। इन्ने विच ओदी मां भी आ गई ते मैं ओदे वेले गुस्से नाल वेखिया ते ओने जे हाथ जोड़ ले कहन लगी वे दाहिया कलबी 70 बच्चियां जिंदा दफन कीतियां ने ए मां दे दिल दा टुकड़ा ही इहनूं ना मारे। कहने लगा या नबी अल्लाह ओदी मां मेरे सामने हाथ बन ले कहने लगी वे दाहिया कलबी इहनूं मारी ना अपने मां दे जिगर दा टोटा ही इहदे बगैर इहदी मां भी मर जाना है। वेखते सही ना कितनी सोहनी अल्लाह ने औलाद दिती है मां दे सीने ते सोन वाली अज चलन जोगी हो गई पहले लफज तो लग के अज तक तेरा पुछदी रही है ते तेरा नाम लैंदी रही है मां मेरा बाप कौन मेरे बाप ने कदों आना है बेटा या तेरिया रावां उड़ीकदी रही हो। कहने लगा या नबी अल्लाह ओदी मां ने बड़े वास्ते पाए बड़े वसीले पाए। कहने लगा या नबी अल्लाह मेरे दिल दे विच कोई रहम नहीं होया मैं उस बच्ची नूं पकड़िया नाल मैं कई भी पकड़ लई। कहने लगा मैं लेके आऊंगी दूर जंगल विच जा या नबी अल्लाह शिकर दा पैर सूरज मेरे सिर ते। कहने लगा बच्ची ने उठाओ के जा रहा वा या नबी अल्लाह मैं तकिए धुप दे नाल पसीना डिगदा है अपने नन्हे नन्हे हत्थां दे नाल मेरा चेहरा पई पहुंचदी है। या नबी अल्लाह निक्के निक्के नन्हे नन्हे हाथ मेरे चेहरे तो पसीना साफ कर दी रही। या नबी अल्लाह अपनी कमीज दे नाल मेरा चेहरा साफ कर दी है। मैनू वेख के कहने लगी ऐ मेरे बाबा जान थोड़ा छावे छावे चलो ना तानू धुप पई लगदी है। कहने
कहने लगा मैं गल ही कोई नहीं सुनी उन्होंने जाके जंगल दे विच रखियो कहने लगा यो नबी अल्लाह मैं कई पकड़ के अज कबर पिया काटना वो कहना मैं तकिया कई दा टप्पा मैं मारना वो उम्र विच नन्नी जई जाने नन्ने नन्ने हत्थां दे नाल मिट्टी कढ के मेरा साथ पई देंदी या नबी अल्लाह मेरा साथ देंदी रही लेकिन मेरे दिल दे विच रहम कोई नहीं कहने लगा मैं कबर कट लई उस बच्ची नू पकड़ के मैं उछाल के कबर दे विच सटियो कहने लगा ओदियां चीखां निकल गईयां कहने लगी वे बाबा मैनू मारी ना मैं ते तेरे रस्ते उड़ीकदी रही ऐ मेरे बाबा तेरी हयाती दियां दवावां करदी रही अज मैनू ना मारी कहने लगा मैं मिट्टी पानी शुरू कर दी या नबी अल्लाह वसीले देंदी रही ओ वास्ते देंदी रही कहने लगी है बाबा जी मैनू नवे कपड़े ना लेके देना मैनू नानके ना लेके जाओ मैं ताडे कोलों कोई फरमाइश नहीं कर दी वे बाबा तेरे कदमां च सोवांगी वे बाबा तेरा चेहरा वेख के रज जावांगी अज मैनू मारी ना कहने लगा यो नबी अल्लाह मैनू ओदे ते रहम कोई नहीं मैं ओदी कबर बनाने लगा ओदे सीने तक मट्टी हो गई इंज समान वाले वेख के बोल पई कहने लगी नीली छत दे मालिका मैं सुनिया तेरा नबी होने जिन्हें आके बेटियां दे नाल प्यार करने या अल्लाह ओनू जल्दी कर दे या अल्लाह बेटियां मर चलियों नहीं अपने नबी नू जिंदा कर दे अपने नबी नू जल्दी कर दे कहने लगा या नबी अल्लाह अल्लाह पाक दी पार के दुआवां कर दी गई कहने लगी या अल्लाह अपना नबी कर दे कदों तक बेटियां मरने कदों तक बेटियां जिंदा दफन होणगियां या अल्लाह नबी कर दे लोकी बेटियां दफन करनगे ओ बेटियां नू उठ के सीने लाया करेगा या नबी अल्लाह ने भी तुहाडे इंतजार ते दुआवां मंगियां ते ऐ मेरा ऐसा गुनाह है जिहदी मैनूं माफी कोई नहीं साहबे कराम फरमांदे ने कि सरकार इतना रोए कि सरकार दी दाढ़ी मुबारक दे विचों आंसुआं दे कतरे टपकदे रहे मियां साहब फरमांदे ने तियां लई परदेस मैं बस जिन्ना बेटियां दे जुल्म होना सी हो गया हुण मैं मुहम्मद ऐलान करना जेड़ा दुनिया च रह के बेटी दे नाल प्यार करेगा क़यामत वाले दिन किसी अमल दी वजह तो फस भी गया मैं बेटी दे प्यार दी वजह तो रब दी बारगाह च उन्हें जन्नत अता फरमा यार जज़ाकल्लाह बस टाइम हो गया जज़ाकल्लाह अल्लाह पाक सलामत रखे इस बात पे गौर करो बाप दी अल्लाह करीम ने बेटियां दा फरमाइयां यकीन जानो बाप दे इंतकाल तो बाद पीछे भरा भैणां दा हक भी खा जांदे ने अगर अल्लाह करीम ने जिम्मेदारी अता फरमाई है अपनी जिंदगी दे अंदर अपनी बेटियां दे हकूक भी अदा करो उन्हां दी ख्वाहिशां दा भी ख्याल रखो अपनी विरासत दे अंदरों अपनी जिंदगी दे अंदर उन्हां नूं हिस्सा अता फरमा के जाओ हालात कोई नहीं माशरा दिन ब दिन गलत तो गलत तरीन दी तरफ
लवे। अगर अल्लाह करीम ने विरासत अता फरमाई है दुनिया के अंदर ही वसीयत करो, उन्होंने हक अदा करो। अल्लाह करीम बेटियां दे नाल प्यार दी तौफीक अता फरमाए।